बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने जा रहे हैं अक्ल के मुतालिक। इंसानी खोपड़ी में एक मादा, मखसूस किस्म का मादा होता है जिसे हम दिमाग बोलते हैं। इसको इंग्लिश में ब्रेन बोलते हैं, उर्दू में दिमाग बोलते हैं, जो अखरोट की शक्ल का होता है। ब्रेन को इस्तेमाल करने की जो सलाहियत है, दिमाग को इस्तेमाल करने की जो सलाहियत है, उसे हम अक्ल यानी सेंस, कॉमन सेंस या विजडम बोलते हैं। और जिस शख्स में दिमाग को इस्तेमाल करने की जितनी ज़्यादा सलाहियत होती है, उसे उतना अक्लमंद कहते हैं। और जो जितनी अक्लमंदी का मुजाहरा कर चुका होता है, उसे हम ज़हीन कहते हैं। मिसाल, मतलब इस बात को आप यूँ समझ लीजिए कि दिमाग जो है वो एक फिज़िकल मौजूद चीज़ है, बॉडी पार्ट है, और दिमाग को इस्तेमाल करने की जो सलाहियत है वो अक्ल है। और जितनी अक्ल किसी शख्स में इस्तेमाल हो जाए उसे जहानत कहा जाता है। और जो जितनी ज़्यादा अक्ल इस्तेमाल करता है वो उतना ज़्यादा ज़हीन कहलाता है। और जहानत को इंटेलेक्चुअलिटी भी कहा जाता है, और इसको इंटेलिजेंस से भी जो है वो मंसूब किया जाता है। तो यहाँ ये बात याद रखने की है कि दुनिया में 4 तरह की ज़ी-शोर मखलूक़ात हैं जिनमें अक्ल दर्जा बदर्जा अल्लाह ताला ने जो है वो रखी है। पहली मखलूक है ज़ी-शोर मखलूक, उसे बोलते हैं हैवानात। अब हैवानात में सैकड़ों अनवा हैं, जिनमें घोड़ा है, गधा है, बैल है, बकरी है, तोता, मैना, शेर, भेड़िया, बिच्छू, चरिंद, परिंद, दरिंद, सैकड़ों हज़ारों किस्म की ये अनवा हैं जिन्हें हम हैवानात कहते हैं। अक्ल का सबसे कम दर्जा जो है वो इनमें पाया जाता है, यानी कि दिमाग इनमें भी मौजूद होता है, लेकिन ये दिमाग को बहुत ही मामूली हद तक इस्तेमाल करना जानते हैं। और दिमाग का मामूली इस्तेमाल इन्हें बाकी ज़ी-शोर मखलूक़ात से कम तर बना देता है। अब दूसरी जो मखलूक है, जो ज़ी-शोर मखलूक है, वो है जिन्नात, जिसमें अल्लाह ताला ने अक्ल रखी है। जिन्नात हम आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन आसार से समझ जाते हैं, निशानात से उनकी मौजूदगी का एहसास होता है। तमाम मज़ाहब में जितने भी आसमानी मज़ाहब हैं उनमें जिन्नात का जिक्र है। अब जिन्नात में अक्ल अल्लाह ताला ने रखी है, लेकिन वो उस अक्ल का जो मनफी इस्तेमाल है वो ज़्यादा करते हैं, इसलिए इन्हें हैवानात से तो बरतर दर्जा दिया गया, लेकिन जो मुस्बत इस्तेमाल करते हैं उससे कमतर दर्जा इन्हें मिला। अब तीसरी जो ज़ी-शोर मखलूक है उसमें फरिश्ते मौजूद हैं, जो सिर्फ अक्ल का मुस्बत इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ताला ने जो उन्हें अहकामात दिए वो अपनी अक्ल को बरोए कार लाकर उनकी तामील में मगन है, और इसलिए अल्लाह ताला ने अक्ल के मुस्बत इस्तेमाल की वजह से उन्हें जो है वो बाकी 2 मखलूक़ात पे जो है वो बरतरी अता फरमा दी। अब चौथी मखलूक जो ज़ी-शोर मखलूक है वो है इंसान। इंसान अक्ल को बाकी 3 मखलूक़ात की निस्बत ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल करता है। ये एक बहस अलहदा है कि मलाइका को इंसान पे फ़ौक़ियत हासिल है या इंसान को मलाइका पे फ़ौक़ियत हासिल है। ये एक बात जो है वो अलहदा है, एक अलहदा डिबेट है। कुछ मुफक्किरीन जो है वो ये कहते हैं कि आसमानों में अल्लाह ताला ने मलाइका को बरतर दर्जा दिया, जब कुछ मुफक्किरीन इस बात के कायल हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को मलाइका पे जो है वो फजीलत दी। ताहम ये बहस अलहदा है, लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि इंसान जो है इन 4 ज़ी-शोर मखलूक़ात में अक्ल के इस्तेमाल की
वजह से और मुस्बत इस्तेमाल की वजह से बाकी मखलूक़ात पे फोकियत रखता है। अब दोबारा ज़रा ये नुक्ता समझ लीजिए कि अकल है क्या। अकल दिमाग को मुमकिन हद तक बरोएकार लाने की, मुस्बत अंदाज में बरोएकार लाने की जो सलाहियत है उसका नाम है अकल। और इसका ताल्लुक जो है वो मुस्तकबिल से होता है कि कौन इस सलाहियत को कितनी हद तक इस्तेमाल कर सकता है। और अगर जितने वो कोई शख्स अकल को इस्तेमाल कर चुका हो जिस हद तक, वो उतना ज़्यादा, जैसा मैंने अभी पहले बताया, ज़हीन कहलाएगा। अकल के भी मदारिज हैं। अकल कुछ मुफक्किरीन अकल के 7 दर्जे बयान करते हैं, कुछ मुफक्किरीन अकल के 11 दर्जे बयान करते हैं। लेकिन यहाँ एक नुक्ता और जो है वो जहन में रखने के काबिल है कि सूफिया के यहाँ अकल का मयार कुछ और है, जबकि मुहक्किकीन के यहाँ मुहक्किकीन के यहाँ अकल का मयार जो है, अकल के जो दर्जे हैं वो मैंने आपकी खिदमत में पेश किए। अगली नशिस्त में इंशाल्लाह आपको अक्ल के दर्जों के मुतालिक हम जो है वो मज़ीद बात जो है करेंगे और इस पर रोशनी डालेंगे।